के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नए बस स्टैंड स्थित सतनाम भवन के समीप स्थापित मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद सीएम ने भाजपा द्वारा निकाले जाने वाली हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मिनी माता की पुण्यतिथि है, जिस पर शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा समाज के नए पदाधिकारी का शपथ ग्रहण भी है। पिछले दिनों राजनांदगांव प्रवास पर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि भाजपा हर घर तिरंगा लगाने की बात कर रही है, जो एक प्रोपेगेंडा है। बैज के बयान का पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा फहराना देश के नागरिक का कर्तव्य है। इधर शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अभी नए बस स्टैंड स्थित सतनाम भवन के पास स्थापित मिनी माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर उन्हें टिकट दे दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी चल रही है। सीएम की पत्नी अपने आप को सुपर सीएम में कहते फिरती है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मोहल्ला मानपुर में पकड़ाए गए नक्सली सहयोगी का मेरे दिवंगत पिताजी के साथ संबंध बताना गलत है। सांसद संतोष पांडे के बयान का पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना था कि यह बीजेपी है जो मरे हुए आदमी के खिलाफ भी बयानबाजी करती है। उन्होंने आगे कहा कि नक्सली सहयोगी भाजपा के लोग हैं। इसका ताजा उदाहरण महेश गागड़ागड़ा से पूछिए। आपको बता दें कि 11 अगस्त 1972 को छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता अर्थात मीनाक्षी देवी का निधन भोपाल से दिल्ली जाते वक्त विमान दुर्घटना में हुआ था। स्वर्गीय मिनी माता का जन्म 15 मार्च 1916 को हुआ था, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर थी। मिनी माता 1952 में चुनाव में पहली बार महिला सांसद बनकर आई थी। राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। जो जिला स्तर का संगठन है उसका चुनाव संपन्न हुआ है, पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजन समाज के द्वारा यहाँ पर हुआ है और हम सब लोग शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं, उसमें शामिल होने आए हैं। सीएम साहब, कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, उनका कहना है कि आरएसएस मुख्यालय से तिरंगा यात्रा चालू करना चाहिए बीजेपी को। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, तिरंगा झंडा तो सबका है, पूरे भारतवासी का है और आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनके बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो तिरंगा झंडा तो एक धन का है, सबको अधिकार है अपने घर में फहराने का। ठीक है सीएम, धन्यवाद। इसका निवारण कानून बनाने में मिनी माता जी का बड़ा योगदान है। मिनी माता जी हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को मातृवत वो सबको स्नेह देती थी, सबको दुलार करती थी, लेकिन प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें उनका आकस्मिक देहावसान हुआ। लेकिन उनका योगदान छत्तीसगढ़ के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जाता। ऐसे मिनी माता जी को आज पूरा प्रदेश श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। आपने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें श्रीमती साय को सुपर सीएम बताया है। उन्होंने खुद कहा है, भाई मैं थोड़ी कहा हूँ। उन्होंने, मैडम साय ने खुद को अपने आप को सुपर सीएम कहा और पत्रकारों ने पूछा तो अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि विष्णुदेव साय की सरकार में किसकी चलती है, लेकिन जब उन्होंने खुद स्वयं घोषणा की तब पता चला कि भौजी हमारी सुपर सीएम है। क्रीमी लेयर को लेकर भाजपा ST/SC आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही है, ऐसा कहा जाता है क्या? ये बिल्कुल सही बात है कि एक तो बैकलॉग वैसे नहीं भरता, अब उसमें क्रीमी लेयर कर देंगे, उसमें और कोटे पे कोटे करेंगे, तो बहुत सारे इसमें विसंगति पैदा होगी और जिसके कारण से न केवल अनुसूचित जाति बल्कि जनजाति को भी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस कारण से पूरा राष्ट्रव्यापी उसका विरोध हो रहा है। दाऊ जी, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही, कांग्रेस संविधान यात्रा, क्या राजनीतिक मायने इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अब तो
कहते हैं कि जनसंघ बोलता हूँ, RSS हमारी मातृ संस्था नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, JP नड्डा ने कह दिया है। लेकिन उस RSS के कार्यालय में 52 साल तक की तिरंगा नहीं फहरा था। ये लोग तिरंगे का सम्मान नहीं किए थे। आज किस मुंह से तिरंगे का सम्मान करने जा रहे हैं? आपके पिताजी पे भी इन्होंने कमेंट्स किया है, जबकि आपके पिताजी दिवंगत हो गए, आपके पिताजी के नाम पे भी इन्होंने कमेंट्स किया था। किसने किया? संतोष पांडे जी। अम्बागढ़ चौकी मामले को लेकर नक्सली वाले मामले में नक्सली पहली बात तो ये है कि आप सब जानते हैं कि पिताजी के साथ मेरा वैचारिक मतभेद रहा है पूरे जीवन भर। कांग्रेस के कभी सदस्य रहे नहीं, अलग वो रहते थे। अब दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना, उसे रिश्ता क्या कहलाता है, जो व्यक्ति पकड़ा गया उसके बारे में जानता तक नहीं। लेकिन महेश गागड़ा को हम लोग जानते हैं, उसके भाई पेखन गागड़ा और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रायडू, जिसके खाते में पैसा गया है। और ये आरोप स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जो बीजापुर के हैं, उन्होंने पूरे दस्तावेज सहित चेक और बैंक अकाउंट सहित उन्होंने प्रेस वार्ता ली। अब इस मामले में संतोष पांडे जी क्या कहते हैं? राहुल जी, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस के भीतर कहानी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कांग्रेस के भीतर कहानी कुछ ठीक नहीं चल रहा है? रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा। वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस नहीं कहना चाहिए, उसको भाजपा कहना चाहिए। भाजपा में कहने में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो भाजपा